दोस्तों बीजेपी जो है वो अपने ही चाल में फंस गई है और बीजेपी का जो कारनामा है उसकी वजह से बीजेपी सत्ता से अब बाहर भी हो रही है। अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ है पंजाब में, वो जीता जागता एक उदाहरण है। सबसे पहले हम बात करते हैं सन 2014 की। सन 2014 की जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत की जीत मिलती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस समय दलित समाज ने बीजेपी को पूरा सपोर्ट कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के दर्द को झेलकर वो बिल्कुल बेतहा हो चुकी थी। उसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को पूरा समर्थन कर दिया। यानी जो दलित समुदाय था उसने अपना वोट पूरा बीजेपी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। बसपा भी हार गई और अन्य पार्टियां जो भी थी वो भी हार गई और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, ऐतिहासिक जीत मिली। उसके बाद बीजेपी ने दलितों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। 2019 का जब चुनाव आया तब आप लोगों ने देखा बीजेपी का जो सीट था वो 2014 के मुकाबले से 2019 में कम सीटें आई। ये बीजेपी की चाल थी और अपने चाल में बीजेपी फंसती गई। 2024 में चुनाव होता है, फिर बीजेपी ने जितने भी दलितों के खिलाफ काम किए उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 2024 में चुनाव हार गई। अगर वो गठबंधन से सरकार ना बनाते तो शायद आज वो सत्ता में भी न रह पाते। गठबंधन की वजह से बीजेपी सरकार चला रही है। पहले सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, फिर सरकार बनी गठबंधन की और उसके बाद सरकार बनी एनडीए की। तो ये तमाम खेला बीजेपी के साथ हुआ, तब भी बीजेपी इसे नहीं समझ पाई और आज बीजेपी का पूरा विरोध हो रहा है, वो आपको हम बताएंगे। जयंत चौधरी को लेकर के बड़ी खबर है, वो भी बताएंगे। सोचिए, जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो रहा है। अमित शाह का पुतला फूंका जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हर खबर आपको बारीकी से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, समय यह है कि आप ज़्यादा ना उछल कूद करें। बीजेपी ने उछल कूद की, आज यूपी में सिमट कर रह गई। यूपी की चुनाव भी नहीं जीत पाई। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने ऐसा तीर निशाने पर मारा कि जा करके सीधा लग गया और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। मैं फिर कह रहा हूं, जो बहुजनों की बात करेगा, जो अंबेडकर की बात करेगा, चुनाव उसी को जीतना है। ये सदी अंबेडकर साहब की है और इस सदी में सच्चाई की जीत होती है, अंबेडकर जी की जीत होती है, समता मूलक की जीत होती है, समानता बंधुता की जीत होती है। बीजेपी को यह सोचना चाहिए था कि अमित शाह को बर्खास्त कर देते, निकाल देते पार्टी से, अगर उन्हें 2029 का चुनाव जीतना है या 27 में यूपी का चुनाव जीतना है तो। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी के ऊपर भी आरएसएस का दबाव रहता है। अब बात करते हैं आखिर कहां कहां अमित शाह का पुतला फूंका गया और कहां कहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, जब किसान आंदोलन हुआ तब दलितों ने उसमें भाग लिया। इस देश में किसी भी प्रकार का आंदोलन होता है वो दलित समाज उसमें भाग लेता है, लेकिन जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तब दलित समाज के आंदोलन में कोई अन्य लोग नहीं आते हैं। जैसे अभी भारत बंद आंदोलन जब हुआ आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के, तब एक भी गैर दलित नहीं शामिल हुए और एक भी किसान समाज के लोग नहीं शामिल हुए। और जयंत चौधरी ने कल एक स्टेटमेंट और दिया है, वो आपको हम बताएंगे। इतिहास याद रखेगा जयंत चौधरी जी को कि जब दलितों के ऊपर मुसीबत थी तब जयंत चौधरी ने भी अपना हाथ हटा लिया था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वहीं बिहार में पिंटू यादव जोरदार प्रदर्शन और अमित शाह का पुतला फूंका, सड़कों पर प्रदर्शन किया और बीएसपी के नारे भी लगाए। अब बात करते हैं सुरजीत सम्राट की। सुरजीत सम्राट दिल्ली के नेता हैं और दिल्ली में आज 1 बजे के करीब आकाश आनंद भी डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। ये तमाम खबरें आपके लिए है, लेकिन साथ में एक यूट्यूबर हैं। सोचिए, अपने यूट्यूब कमाई के चक्कर में किस हद तक लोग गिर जाते हैं, किस किस लोगों की बेइज्जती अपमान कर डालते हैं। आप थंबनेल देखिए। शाह को बचाने के लिए उतरी
मायावती मैदान में। सोचिए, अमित शाह को बचाने के लिए मायावती जी मैदान में उतर चुकी हैं। कैसे कैसे लोग हैं जो व्यूज और सब्सक्राइब और पैसे के लिए मरते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि बसपा मिशनरी है या जो भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं वर्तमान में, वो सारी पार्टियां मिशन पर काम कर रही हैं। अब इस थंबनेल को हम अपने थंबनेल पर दिखाएंगे ताकि लोग समझें इस बात को कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज के लोगों को नहीं चाहते हैं। आज वो अंबेडकर साहब का भले ही फोटो लेकर दौड़ रहे हों, लेकिन उनका सीधा मतलब है अंबेडकर साहब के अनुयायियों को आगे नहीं बढ़ने देना है। पिंटू यादव की बात करते हैं। पिंटू यादव ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के खिलाफ बसपा के तत्वाधान में दिनांक 22 दिसंबर को दुर्गावती बाजार में आक्रोश मार्च निकालने के बाद अमित शाह का पुतला दहन किया गया। सतीश यादव पिंटू, पूर्व प्रत्याशी बसपा, 203 रामगढ़ विधानसभा। तो सोचिए, बसपा के साथ तमाम लोग आ रहे हैं और बीजेपी ने बसपा से उलझकर गलती कर दी। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं। बीजेपी सबसे उलझ जाती है, लेकिन एक मिशनरी पार्टी से उलझना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट पूरे देश में है, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश के लोग बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। जो दलित समाज के हैं, जिन्हें पता है कि हम चारपाइयों पर, कुर्सियों पर नहीं बैठना पाते थे, मायावती जी के आने के बाद वो सारी सुख सुविधाएं हमें मिली है, वो सारे लोग बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। ऐसे ही जैन चौधरी के एक प्रवक्ता हैं कमल गौतम, उन्होंने भी आरएलडी का जो है साथ छोड़ दिया, जैन चौधरी जी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि जैन चौधरी ने उन्हें निकाल दिया। बाबा साहब को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो भी अमित शाह ने गलती की है, और यदि गलती ना भी की है तो भी उन्हें एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ करिए और बाबा साहब का अपमान अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने गलती की है, इसलिए वो अपने बयान को वापस नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते हुए आरएलडी के नेता जैन चौधरी ने उस प्रवक्ता को निकाल दिया और उस प्रवक्ता के साथ साथ अपने पार्टी के सभी प्रवक्ता पदों को हटा दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और भारत समाचार लिखता है कि लखनऊ बीएसपी का प्रदेश भर में आज होगा प्रदर्शन, गृह मंत्री के बयान के विरोध में होगा प्रदर्शन। लखनऊ में दोपहर 1 बजे प्रदर्शन करेगी बीएसपी, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं फिर कह रहा हूं कि बीएसपी से उलझकर गलती कर बैठे अमित शाह। तो दलित समाज एक तरफा बीजेपी को वोट देता था, इसीलिए वो सत्ता में बनी रहती थी। इस बार देखते हैं क्या होता है। और पवन लिखते हैं, दलितों राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जैन चौधरी को कभी मत भूलना। दलितों, जैन चौधरी को कभी अपनी बस्तियों में मत घुसने देना। रालौद को कभी एक भी वोट मत देना। जैन चौधरी ने अपनी रालौद के ही प्रदेश प्रवक्ता कमल गौतम को सिर्फ इसलिए प्रवक्ता पद से हटा दिया क्योंकि रालौद के प्रवक्ता ने अमित शाह से माफ़ी मांगने को कहा। अमित शाह के बाबा साहब के ऊपर दिए गए बयान को गलत बताया, बाबा साहब को भगवान बताया। तो सोचिए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, जो मायावती जी ने ट्वीट करके लिखा था। ये ऊपर से तो दलितों का वोट चाहिए इनको, भीमराव अंबेडकर के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, लेकिन दलित समाज जो उनकी पार्टियों में है, वो यदि बोल दे तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र पाल गौतम। तो आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मानवर साहब के लिए तो सब जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।